अपनी लाइफ में अभी तक जितना भी भयानक सपना देखा है, डार्क वेब उससे कई गुना ज्यादा भयानक है। डार्क वेब इंटरनेट का वो डार्क साइड है। अगर आप इसमें चले गए तो आपका इससे निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम लोग जो अपने डे टू लाइफ में जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो एक सरफेस वेब का पार्ट होता है। बेसिकली इंटरनेट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सरफेस वेब, दूसरा होता है डीप वेब और तीसरा होता है डार्क वेब। सरफेस वेब में हम लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं। डीप वेब को थोड़ा सा एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप डीप वेब को नॉर्मल ब्राउजर से नहीं एक्सेस कर सकते। डीप वेब के लिए आपको एक स्पेशल प्रकार का ब्राउजर चाहिए होता है जिसका नाम होता है ओनियन ब्राउजर। आप ओनियन ब्राउजर की मदद से डीप वेब को एक्सेस कर सकते हो। डीप वेब में आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली हिडन होती है। वेल अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोगों ने भी डीप वेब का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है, बेसिकली वो सारी साइटें जिसमें हम लोग को आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो बेसिकली डीप वेब में जाके स्टोर होता है। ये तो रही कि डीप वेब को हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डीप वेब में बहुत सी इलीगल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ इंटरनेट के डार्क साइड में। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डार्क वेब की। डार्क वेब इंटरनेट का वो डार्क साइड है जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस डार्क वेब में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की डार्क प्रैक्टिसेस होती हैं। डार्क वेब को एक्सेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको इंटरनेट के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। डार्क वेब में इलीगल जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें अगर मैं सबसे लाइटर वेट की बात करूं तो उसमें से आ जाता है इलीगल डॉक्यूमेंट बनाना। अगर मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बात करूं तो आप डार्क वेब में किसी को हायर कर सकते हो किसी को मारने के लिए। डार्क वेब में एक स्किल रोड करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको इंसानों का फ्लैश और इंसानों की चमड़ी से बैग्स और इंसानों की चमड़ी से स्वेटर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है। जो लोग लाइव देख रहे होते हैं वो लोग डिमांड करते हैं कि उसको किस हिसाब से टॉर्चर किया जाए और वो लोग डोनेट करते हैं कि आप इस हिसाब से टॉर्चर करो। सिल्क रोड 2-3 साल में बंद हो गई थी, लेकिन इसका जो रेवेन्यू निकल के आया था आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिल्क रोड का जो टोटल रेवेन्यू था 3 से 4 साल का वो था $187 बिलियन। करंट टाइम में सिल्क रोड तो बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव निकल के सामने आ चुके हैं जो कि डार्क वेब में अभी भी उपलब्ध हैं। अभी तक मैंने डार्क वेब के बारे में बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया है। अब आप इमेजिन करो आप इंटरनेट चला रहे हो और तभी आप रैंडमली कोई लाइव स्ट्रीम में चले जाते हो और लाइव स्ट्रीम में सब कुछ ब्लैक होता है। तभी आपको दिखता है एक इंसान और जैसे ही उस इंसान के ऊपर कैमरा जूम करता है तब आप देख पाते हो कि वो इंसान बंधा हुआ है और बगल में जो लाइव चैट होती है बहुत ही स्पीड से जा रही होती है और तभी 100 बिटकॉइंस का एक डोनेशन आता है और उसमें लिखा होता है कट हिज फिंगर। तभी एक दूसरा इंसान आता है और बंधे हुए इंसान की एक उंगली काट देता है और ऐसी बहुत सारी बिटकॉइन की डोनेशन आती है और धीरे धीरे कर कर उस इंसान के बॉडी पार्ट्स काटे जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो इंसान मर जाता है। ये सब कुछ डार्क वेब के रेड रूम वेबसाइट पे होता है। पूरे ही वर्ल्ड में जितने भी लोग किडनैप होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग इन वेबसाइट के लिए भेजे जाते हैं। इन वेबसाइट पे आप बिटकॉइन दे के आप लोगों को कस्टम करवा सकते हो कि आपको किस प्रकार का इंसान चाहिए जिसके ऊपर ये सारे टॉर्चर हो। दैट्स रियली क्रूर। ये सारा ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होता है, इसीलिए लोगों को ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ हुआ रिचर्ड के साथ। रिचर्ड नॉर्मली इंटरनेट को सर्व कर रहा था, तभी उसे डार्क वेब के बारे में पता किया। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला कि उसे टॉर ब्राउजर की मदद से वो डार्क वेब में जा सकता है और उसने पूरा का पूरा प्रोसेस अपनाया और वो डार्क वेब पे आ गया। डार्क वेब में आने के बाद रिचर्ड ने रेड रूम की एक लाइव स्ट्रीम में धोखे से चला गया। उसने वहां पे देखा कि उसकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो गई और थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि वहाँ पे एक वीडियो प्रीव्यू होने वाला है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे वीडियो ऑन हुआ। उसने देखा कि एक आदमी जो कि चेयर पे बांधा गया है और तभी एक और आदमी जो कि एक ब्लैक हुडी पहन के आ रहा है। तभी उसी बंधे हुए आदमी के पास एक ब्लैक हुडी पहने इंसान आया और जो लाइव चैट चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई और वहाँ पे डोनेशन का भरमार हो गया। वहाँ पे डोनेशन हो रही थी। चैट जो थी वो बहुत ही खुश थी और तभी
200 बिटकॉइन की एक डोनेशन आई और डिमांड करा कि हैमर से उसकी जॉ पर मार दिया जाए। वो इंसान गया और उसने हैमर को लाया और उसने विक्टिम के सर पे हैमर मार दिया और उसने जॉ पर भी हैमर मार दिया। विक्टिम का जो जॉ था वो पूरी तरीके से निकल गया और वो हिल रहा था। विक्टिम पूरी तरीके से चिल्ला नहीं पा रहा था। विक्टिम की जो आवाज़ थी वो पूरी तरीके से नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर बाद लाइव चैट में पोल आ गया और उसमें था कि इस विक्टिम को जीना चाहिए या फिर मरना चाहिए। केवल 5% ऐसे लोग थे जो कि ये कह रहे थे कि विक्टिम को जीना चाहिए और 95% लोग ऐसे थे जो कि चाह रहे थे कि विक्टिम को मार दिया जाए। फिर उस ब्लैक हुडी वाले पहनने वाले इंसान ने विक्टिम के सर पे स्ट्राइक किया है और उसके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा रूडली उसके बॉडी पे हैमर से वार किया। थोड़ी ही समय बाद विक्टिम मर गया और अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन पे 10 लोगों की इमेज फ्लैश होने लगी। उसमें से एक इमेज रिचर्ड की भी थी। रिचर्ड का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। उसका जो वेब कैमरा था उसको भी पूरी तरीके से हैक कर लिया गया था। तभी एक और पोल डाला जाता है। उस पोल में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इंसान टॉर्चर के लिए लाया जाए। धीरे धीरे करके चैट में बहुत सारे लोगों के जो डिमांड थे वो उठने लगे और सारी की सारी इमेज गायब हो गई और बची केवल 2 इमेज। एक थी रिचर्ड की और एक थी अननोन व्यक्ति की। लेकिन जो पोल हुआ था उसमें अननोन व्यक्ति का सपोर्ट ज़्यादा था और रिचर्ड का कम था। रिचर्ड की जो इमेज थी वो भी गायब हो गई। बचा था एक अननोन व्यक्ति। रिचर्ड को भी नहीं पता था कि वो अननोन व्यक्ति कौन था। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से निकल आया। इसके बाद रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा डर गया था और उसने फिर कभी भी डार्क वेब में जाने की हिम्मत नहीं करी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में।